हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपके 12वां अध्याय कैलाश सत्यार्थी का सेकंड पार्ट। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब सरकार बाल मजदूरी के खिलाफ सख्त कानून बना ही रही है तो सामाजिक स्तर पर परिश्रम क्यों करना पड़ रहा है। तो रिपोर्टर कैलाश सत्यार्थी से ये प्रश्न पूछते हैं कि सामाजिक स्तर पर परिश्रम क्यों करना पड़ रहा है जबकि सरकार तो कानून बना रही है। तो कैलाश सत्यार्थी उत्तर देते हैं, सरकार के काम यदि पर्याप्त होते तो सामाजिक कार्यकर्ताओं की क्या जरूरत थी। दुर्भाग्य है कि समाज और सरकार दोनों इस काम में असफल रहे हैं। अकेले सरकार को भी दोष नहीं दिया जा सकता। हमारे इर्द गिर्द रोज बच्चों पर जुल्म हो रहे हैं, देखते हुए भी हम आवाज़ नहीं उठाते। धर्मगुरु कभी किसी प्रवचन में नहीं कहते हैं कि जो बच्चे बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करेगा वह पाप का भागीदार होगा। उन्हें इस विषय पर मुखर होना चाहिए, उनकी बात का लोगों पर प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों के प्रति जागरूक होना सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अच्छे कानून के लिए प्रावधान होना चाहिए। हमारे देश में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 41% है, जबकि उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण पर बजट का 4% से भी कम खर्च किया जाता है। आगे का क्वेश्चन कैलाश सत्यार्थी से रिपोर्टर करते हैं, बच्चों को घरेलू नौकर बनाकर उनके माता पिता तक उनका शोषण कर रहे हैं। इस समस्या का क्या उपाय है। तो कैलाश सत्यार्थी कहते हैं, हमें हिम्मत दिखानी चाहिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए हम हर तरह जतन करते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों को गुलाम बनाकर रखते हैं। ये हमारी घटिया सोच है। बच्चों के प्रति अपराध करके हम न केवल कानूनी नज़र से गलती कर रहे हैं बल्कि धर्म और नैतिकता से भी उल्टा काम कर रहे हैं। इसके बाद में रिपोर्टर आगे क्वेश्चन करते हैं, स्कूलों में जाने वाले बच्चे भी क्या इस दिशा में कुछ सहयोग दे सकते हैं। तो कैलाश सत्यार्थी का उत्तर है, बचपन से ही उन्हें यह सीख दी जानी चाहिए कि जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं या सड़कों पर काम कर रहे हैं वे भी तुम्हारे भाई बहन हैं। उनके बारे में भी सोचें। सबसे पहले हम उन्हें बढ़िया इंसान बनने का मंत्र दें। यदि हमें ऐसी अच्छी पीढ़ी तैयार करनी है जिस पर हम गर्व कर सकें तो उनके बारे में सोचने के लिए प्रेरित करें। बच्चों में मानवीय दृष्टिकोण पैदा करना होगा। अगला क्वेश्चन रिपोर्टर कैलाश सत्यार्थी से कर रहे हैं कि आपके मन में बाल कल्याण की भावना कब पनपी थी। तो कैलाश सत्यार्थी बता रहे हैं, मैं 5-6 साल का था। पहले दिन स्कूल गया तो एक बच्चे को जूते साफ करते हुए देखा। उसे देखकर मुझे अकुलाहट होने लगी। मैंने क्लास टीचर, हेडमास्टर और घर वालों से इसके बारे में पूछा। सबने यह कहा कि उनके परिवार का पेट किस तरह भरेगा। मैं लोगों की बातों से सहमत नहीं हुआ। एक दिन हिम्मत करके मैंने उस बच्चे के पिता से पूछ लिया जो उसके साथ बैठकर जूते गांठने का काम करते थे। उन्होंने बताया कि मैंने और मेरे बाप दादाओं ने भी यही काम किया है, तो बेटे को तो ये करना ही है। हम तो काम करने के लिए ही पैदा होते हैं। यह मेरे लिए चिंतन का विषय था कि क्यों कुछ लोग काम करने के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपने के साथ पैदा होते हैं। तो यहीं से उनका मन परिवर्तन होता है कि जब वो 5-6 साल के होते हैं तो एक बच्चे को जूता साफ करते हुए देखते हैं और यहीं से उनके मन में विचार आते हैं कि वो जूते साफ क्यों कर रहा है। क्यों कुछ लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए होते हैं और कुछ लोग पुश्तैनी काम करने के लिए ही होते हैं। आगे है, आगे का क्वेश्चन रिपोर्टर करता है, अपने जन्म स्थान के विषय में कुछ बताएं। तो कैलाश सत्यार्थी बता रहे हैं कि विदिशा को मैं हमेशा याद करता हूँ। मैं जहाँ पैदा हुआ वह दिल में बसा हुआ है। कहाँ भी गया है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी। तो इसका अर्थ है माँ और मातृभूमि का महत्व स्वर्ग से भी अधिक है।
भारत मेरी जन्मभूमि है, लेकिन मैं विदिशा मध्य प्रदेश में पैदा हुआ हूँ। जिस घर में मेरा जन्म हुआ है वह मेरे लिए अनमोल है। तो आगे का क्वेश्चन रिपोर्टर करते हैं, बच्चों के लिए आपका संदेश। तो बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? तो कैलाश सत्यार्थी बताते हैं, मैं चाहता हूँ कि वे अपने बचपन को न मरने दें, उनके भीतर का जो बच्चा है उसे जिंदा रखें। किसी भी व्यक्ति में यदि सरलता, सादगी और ईमानदारी है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर अब भी बच्चा जिंदा है। जब तक हम हमारे अंदर का बच्चा जिंदा है तब तक हम ईमानदार, सरल और सादा रहेंगे। जिस दिन हमारे अंदर का बच्चा मर जाएगा उसी दिन हम नकली, कपटी और चालाक बन जाएंगे। तो कैलाश सत्यार्थी कह रहे हैं कि जिस दिन हमारे अंदर का बच्चा मर जाएगा उस दिन हम नकली, कपटी और चालाक बन जाएंगे, और जब तक हमारे अंदर का बच्चा जिंदा है तब तक हम ईमानदार बने रहेंगे। तो यहीं आपका अध्याय समाप्त होता है। ओके, बाय स्टूडेंट।